हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में। देखिए, हम लोग पहले डिस्कस किए थे, एक हमारा सिस्टम है। क्या है? हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं कि मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज के बारे में देखिए। बट आखिर इस टर्म को हम लोग कहते क्या है? हम लोग कहते क्या है? तो इन सभी, जैसे हमारा और भी कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो ये सारा जो मेजरेबल क्वांटिटी है, इन सभी को हम लोग कलेक्टिवली करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। मीन्स एक सिस्टम है तो इसका क्या प्रॉपर्टी है, लाइक इसका अपना टेम्परेचर हो सकता है, इसका प्रेशर हो सकता है, इसका मास हो सकता है, इसका वॉल्यूम हो सकता है, इसका डेंसिटी हो सकता है। ये सारा जो इसका जो है सो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी हो सकता है, इलास्टिसिटी हो सकता है, और भी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है। ये सब क्या है? इस जो ऑब्जर्वेबल सिस्टम है, इसका जो है मेजरेबल क्वांटिटीज हो सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम का प्रॉपर्टी। अब इसमें जो है कुछ जो है फंडामेंटल है और कुछ जो है हमारा डिराइव्ड है। अब जो हमारा प्रॉपर्टीज है, जो मैं बताया, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है डिराइव्ड प्रॉपर्टी। तो जो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आ गया। बट इन सभी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग को डिराइव्ड भी प्रॉपर्टी आता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी जो है हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम मेरा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज करके जो प्रॉपर्टी बनता है वो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज बनता है। विस्कोसिटी हो गया, इसके के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि हमारा ये जितना भी क्वांटिटी जो होता है ना, ये बेसिकली दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का होता है। तो हमारा जो प्रॉपर्टीज होता है, इसको भी हम लोग आगे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा हो सकता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वैसे प्रॉपर्टी जो कि मास पे से इंडिपेंडेंट है, मीन्स मास का कोई रोल नहीं है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वही कुछ प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है मास पे, तो वो हमारा हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो टेम्परेचर, ये हमारा रूम है। इस रूम के या आपका ही रूम है, तो उसके किसी भी कोने में जाइएगा तो आपका जो है सारे जगह टेम्परेचर सेम मिलेगा। लाइक ये मेरा एक सेक्शन है, अगर यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर 30 डिग्री मिलता है, तो इस कोने में भी मेरे को 30 डिग्री मिलेगा। अब क्या मैं इसे बांट दूंगा तो क्या अलग अलग हो जाएगा? नहीं। अब अभी पहले भी 30 था और बाद में भी 30 ही रहेगा। मेरे पास एक चीनी है, मेरे पास एक बड़ कटोरी में चीनी है, तो चीनी का एक डेंसिटी होता है, डेंसिटी घनत्व होगा। तो अब चीनी के हम और भी जितना और उसको पाउडर भी कर दें, तो भी उसका जो इनिशियल डेंसिटी था, बाद में जो उसके क्रिस्टल है उसमें भी सेम डेंसिटी पाया जाएगा। तो ये सब क्या हो गया मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मेरा हो सकता है, जैसे मेरा हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, फिर हो गया आपको सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी, ये सब जो है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ गया। हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो वैसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मास पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की, क्या है? वॉल्यूम की। तो ये जो मेरा कंपार्टमेंट है, इसको अगर हम दो भाग में बांट दें, तो ये इनिशियली अगर भी वॉल्यूम था, तो बाद में हो जाएगा V/2, इधर भी हो जाएगा V/2। तो क्या है? हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो हमारा जो भी मटेरियल, जो भी सिस्टम के अंदर सब्सटेंस था, वो भी आधा आधा हो गया। तो हमारा क्या है? वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम लिखते हैं P इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास क्या है मेरा? ये एक्सटेंसिव में आ गया, क्योंकि ये मास चेंज होगा तो मेरा प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड पॉइंट। तो कहता है कि प्रॉपर्टीज जो है हमारा किसी भी सिस्टम का स्टेट को बताता है। बिल्कुल सही। लाइक मेरा सिस्टम का क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या डेंसिटी है, ये सब जो जो है हमारा जो सिस्टम का प्रॉपर्टी है वही डिस्क्राइब करता है। दूसरा,
कि जो जो प्रॉपर्टी होता है किसी स्टेट का, वो हमेशा जो है वो जो है पाथ फंक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पाथ फंक्शन नहीं हो सकता है। ये जो है हमेशा जो है एक स्टेट फंक्शन होता है। इसका मतलब ये जो है हमेशा जो है एग्जैक्ट होना चाहिए। मीन्स अगर इसका डिफरेंशियल लिखें तो वो हमेशा एग्जैक्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करें तो हमें जो मिलेगा वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलेगा। लाइक जैसे यहाँ पे हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मास से डिवाइड किए तो हमें जो मिला वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिला। मीन्स उस या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिला। तो ये होता है। जो चौथा और आखिरी पॉइंट है वो कहता है कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें जो प्रॉपर्टी मिलता है वो मिलता है मोलर प्रॉपर्टी। जैसे मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मोल। कुछ और पॉइंट जो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो वो हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाता है। अब जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास है। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी पर यूनिट मास है। एंथैल्पी एच हो गया, एंथैल्पी पर यूनिट मास है। और स्पेसिफिक एंट्रोपी जो हो गया एंट्रोपी पर यूनिट मास है। तो देखिए मैं अब ये देखता हूँ कि अगर मेरा एक पास सिस्टम है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो अब हम इस सिस्टम को कितना भी पार्ट में बांट दें तो इसके हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या फिर अगर हम कहें कि सिस्टम का इंथैल्पी इतना किलोजूल है, पर किलोजूल है, और उसका अगर हम स्पेसिफिक निकाल लिए तो किलोजूल पर मास हो गया, तो हम कहें हर जगह पे जो स्पेसिफिक इंथैल्पी है वो सेम रहेगा। वही इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी में भी यही है। अब हम मास से जब वो इंडिपेंडेंट डिवाइड हो गया यानी मास से वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वैसे केस में पढ़े भी हैं कि जब मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग अगर दो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो हमारा जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर हम लोग उनका रेशियो ले, अगर हमारा उसका रेशियो ले तो वो जो हमारा बन जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा क्या है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास क्या है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग उसको अगर सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, मास अलग अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग पोर्शन का अलग अलग मास होगा, अलग अलग वॉल्यूम होगा। तो अगर हम लोग दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करें तो हम लोग का इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगा। तो वॉल्यूम है, एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है, तो वॉल्यूम को मास से डिवाइड करने पे हम लोग को आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मीन्स जहां पे हम लोग मास का कॉम्पोनेंट हटा देंगे वो हमारा वो जो प्रॉपर्टी है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो आज हम लोग देखें प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।